नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अगर बुध की राशि में है, मतलब मिथुन राशि में है, तो किस तरह के फल आपको मिल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह जो है वो साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रह ऊर्जा को दर्शाते हैं। मंगल ग्रह गुस्से को भी दर्शाते हैं, क्रोध को भी दर्शाते हैं, और मंगल ग्रह सृजनात्मक शक्ति को भी दर्शाते हैं। और क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी हैं, और प्रथम भाव से हम जैसे कि एक जातक के जन्म को भी देखते हैं, तो सृजनात्मक शक्ति भी मंगल ग्रह से हम देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह जो है वो जैसे हम मंगल ग्रह से छोटे भाइयों को भी देखा जाता है। और वैसे तो जैसे कि पराशरी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि छोटे भाइयों को मंगल ग्रह से देखते हैं, और भृगुनंदी नाड़ी में हम मंगल ग्रह से एक स्त्री जातक की कुंडली में मंगल ग्रह पति का कारक होता है भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में। और वैसे मंगल ग्रह जो है वो दर्शाता है कि आप में साहस कितना है, पराक्रम, वो सब मंगल ग्रह से देखते हैं। और मंगल ग्रह जैसे कि अष्टम भाव से भी जुड़ा है, इसलिए टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं। अष्टम भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं, तो टेक्नोलॉजी को देखते हैं। और रिसर्च को भी हम देख सकते हैं मंगल ग्रह से। हम ज्योतिष की विद्या को भी देख सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह जो एक ऐसा ग्रह है जो चमत्कार भी कर सकता है। तो अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए भी आपका मंगल जो है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के नैसर्गिक स्वामी है मंगल ग्रह। प्रिय दर्शकों, और मंगल ग्रह तो कारक हैं छठे भाव के भी, तो जैसे कि वाद विवाद झगड़े के भी कारक माने जाते हैं। और ये सब जो तर्कशीलता भी प्रदान कर सकते हैं। बुध ग्रह भी तर्कशीलता प्रदान करते हैं, लेकिन मंगल ग्रह से भी हम झगड़े को देखते हैं। जैसे किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं, वाद विवाद को भी हम मंगल ग्रह से देखते हैं। लड़ाई को देखते हैं, गुस्से को देखते हैं, क्रोध को देखते हैं। तो मंगल ग्रह से हम इच्छा शक्ति को भी देखते हैं। हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है वो हम मंगल ग्रह से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि से हम क्या देखते हैं। मिथुन राशि जो है वो तीसरे भाव की ऊर्जा मिथुन राशि में है, क्योंकि तीसरे भाव जो कालपुरुष की कुंडली है वहाँ मिथुन राशि होती है नैसर्गिक रूप से। तो मिथुन राशि में तीसरे भाव की ऊर्जा है। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, किस तरह से हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। संवाद जो संवाददाता जो होते हैं, जो मतलब कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से भी जो भी जुड़ा होता है, जो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन हो या किसी भी तरह से अगर कम्युनिकेशन हो, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वो मिथुन राशि से जुड़ा है। फिर मिथुन राशि से हस्तशिल्प भी जुड़ा है। फिर मिथुन राशि से हम ये भी देखते हैं कि बुद्धिमत्ता, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध है। तो जो मिथुन राशि, और वैसे भी मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि है, तो इंटेलिजेंस को हम देखते हैं, मेधा को देखते हैं मिथुन राशि से, और डुअलिटी को भी देखते हैं। मिथुन राशि एक तरह के डिप्लोमेसी, डुअलिटी को भी दर्शाता है, क्योंकि वो द्विस्वभाव राशि है। तो प्रिय दर्शकों, अब और कैलकुलेशन, गणित में भी बहुत मतलब कैलकुलेशन की एबिलिटी वो बहुत अच्छी होगी। गणना की एबिलिटी जो कहते हैं ना, किसी भी तरह के कैलकुलेशन करना, डेटा एनालिसिस हो, जो भी हो, मतलब कैलकुलेशन के क्षेत्र में वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मतलब मिथुन राशि ये सब ऊर्जा को लेके चल रहा है। अब आपका मंगल ग्रह जो है वो मिथुन राशि में है। इसका मतलब यह है प्रिय दर्शकों कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, और आप में एक इच्छा होगी अपनी भावनाओं को प्रकट करने की, अपनी सोच को आप उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे तर्क के माध्यम से। मतलब अगर आपका बुध, लेकिन आपको बुध की स्थिति कुंडली में देखनी चाहिए। अगर बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तब आप ज़रूर एक तर्कशील रूप में, मतलब आप एक बहुत ही तर्कशील व्यक्ति होंगे, और अपनी भावनाओं को आप प्रकट करेंगे तर्क के आधार पर, ये ज़रूर होगा। तो अगर मतलब बुध आपका मिथुन राशि में अगर
मंगल ग्रह है, तो आप में वो इच्छा होगी कि मैं अपनी भावनाओं को एक बहुत ही लॉजिकली, तर्क के आधार पर मैं उन्हें प्रस्तुत करूं। आपकी जो भी आपकी सोच है, आपकी जो आपके थॉट्स है, आपके जो विचार, उन विचारों को आप बहुत ही तर्कशील तरीके से प्रकट करेंगे। तो ये तो एक है। अगर बुध की स्थिति अच्छी है, मैं आपको वो फल अभी बताने जा रही हूँ। अगर बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो क्या फल आपको मिलेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह बुध की राशि में है। अच्छा, बुध एक वायु तत्व की राशि है, तो आप बहुत ही और बुध से हम शिक्षा को भी देखते हैं, तो शिक्षा अर्जन करने की भी इच्छा, मंगल ग्रह कामना को भी दर्शाता है, डिज़ायर को भी दर्शाता है। तो शिक्षा अर्जन करने की इच्छा आप में होगी अगर बुध की स्थिति अच्छी है। और जैसे कि अगर आपको कभी गुस्सा भी आ गया, अगर आप किसी से नाराज़ है या आपको क्रोध आ रहा है, अगर आपको अपनी भावनाओं को रखना है, तो आप जैसे आपको अपने विचारों को रखना है, तो आप भावनाओं में नहीं बह जाएंगे। आप हमेशा तर्क का इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक जिसे कहते हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करके ही आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करेंगे। अगर आपको किसी पे गुस्सा भी आया है तो आप उसे समझाएंगे। गुस्सा तो आएगा, आपको आ सकता है, लेकिन वो बेवजह नहीं होगा। अगर बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है तो बेवजह गुस्सा आपको नहीं आएगा, और आप बहुत ही आप में तार्किक शक्ति होगी। आप तर्क के आधार पर लोगों को अच्छी तरह समझा सकेंगे अपनी बात। और अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आप जो भी लोगों को बोलना चाहेंगे, लोग वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में वो तार्किक क्षमता कम हो जाएगी अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो बुध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो फिर आप एक बहुत अच्छे रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, आप एक राइटर, आप संवाददाता, आप एक लेखक बन सकते हैं। आप अगर बुध की स्थिति अच्छी है और शुक्र की भी अच्छी है तो आप गायक भी बन सकते हैं। और क्योंकि बुध से हम आवाज़ को भी देखते हैं, स्पीच को भी देखते हैं, आप एक बहुत अच्छे स्पीकर, एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो अगर शनि का भी संबंध बन रहा है मंगल के साथ और मंगल बुध की राशि में है, तो ज़रूर आप एक बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। आपकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होगी, बहुत कमाल की होगी, तो ऐसा होगा। और प्रिय दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी में जैसे कि एक स्त्री जातक की कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो पति के कारक होते हैं, और एक पुरुष जाति की कुंडली में शुक्र ग्रह पत्नी के कारक होते हैं, और एक स्त्री जाति और एक या महिला की कुंडली में पति के कारक होते हैं मंगल ग्रह। तो इसका मतलब ये है कि अब मंगल ग्रह बुध की राशि में, तो अगर एक स्त्री जातक की कुंडली में मंगल ग्रह बुध की राशि में है तो उसके जो पति बहुत ही मेधावी होंगे, बहुत ही मेधावी होंगे। उसमें एक सृजनात्मक शक्ति हो सकती है, या बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेधावी होंगे, और वो कैलकुलेशन से जुड़े हो सकते हैं। उनका प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हमेशा करना पड़ता है, या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं, बैंकिंग से, या कोई भी आईटी सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी बुध से हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो ऐसे किसी क्षेत्र से वो जुड़े होंगे। डेटा एनालिसिस, जहाँ डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, तो ये सब ज़रूर होगा। उनके पति इन सब चीज़ों से जुड़े हो सकते हैं, और बहुत ही जैसे कि प्लेफुल, उनमें एक बचपना भी होगा, क्योंकि बुध है ना, बुध की राशि है, तो एक बचपना उनमें होगा, और बहुत ही मेधावी होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे वो, उनका दिमाग भी तेज़ होगा, तो ऐसा हम कह सकते हैं। और उनका स्वभाव वो थोड़ा सा द्वि स्वभाव की राशि है, तो उनके पति भी ऐसे डिप्लोमेटिक, और थोड़े उनके स्वभाव में भी एक डुअलिटी होगी। वो घर में एक तरह से होंगे, बाहर जाएंगे तो बिल्कुल बदल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। एक डुअलिटी उनमें होगी। डिप्लोमेसी, बहुत डिप्लोमेटिक होंगे वो। जब कोई भी अपना विचार रखने से पहले, स्त्री जातक की कुंडली में पति के कारक मंगल ग्रह है, तो उनके पति ऐसे होंगे बहुत ही डिप्लोमेटिक, सोच समझ के वो बात करेंगे, और कुछ भी जो भी किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, और उनको डिप्लोमेसी, उनको पता होगा किस तरह से डिप्लोमेटिक होना चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने विचारों को जब वो किसी के सामने प्रकट करेंगे तो बहुत ही तोल के, बहुत ही नाप तोल के वो बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी, और तर्क के आधार पर बोलेंगे। उनके पति भी ऐसे होंगे।
और प्रिय दर्शकों, अब हम आते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर किसी भी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह बुध की राशि में है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही मेधावी होंगे, बहुत मेधावी। आप में सृजनात्मक शक्ति होगी। आप कुछ ना कुछ, मतलब आप चाहेंगे कि आप एक बहुत ही मतलब आप कुछ नया करना चाहेंगे। खासकर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है या मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ रही है, तो आप अपने प्रोफेशन में वो करेंगे। आप कुछ ना कुछ एक नया, मतलब आप लीक से हटकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सब कर रहे हैं आप वही करेंगे। आप ऐसा कुछ करेंगे जो अलग है, क्योंकि आप में सृजनात्मक शक्ति है और बुध आपको वो बुद्धि भी प्रदान कर रहा है, वो मेधा वो भी आप में है। तो आप हमेशा लीक से हटकर सोचेंगे। आपकी सोच अलग होगी, ओरिजिनल होगी, क्रिएटिव होंगे, आप बहुत ही सृजनात्मक और बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। ऐसा है। आपकी वाक शक्ति कमाल की होगी। अगर बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो, मान लीजिए बुध अगर मिथुन राशि में है, तो आपकी वाक शक्ति तो कमाल की होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर बुध अगर मिथुन राशि में है, या अगर कन्या राशि में है तो भी, या अगर बुध अपनी मित्र राशि में है तो भी, अगर मंगल मिथुन राशि में है तो आपको बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। हाँ, आपकी इच्छाएं जो होंगी, मंगल इच्छा को दर्शाता है, इच्छा शक्ति को दर्शाता है, तो आपकी इच्छाएं ना बदलती भी रह सकती हैं, क्योंकि द्विस्वभाव है ना। और बुध, वैसे बुध में एक बचपना होता है। मिथुन राशि बुध की राशि, बुध में एक बचपना है। लेकिन आप अगर, आपकी इच्छाएं अगर बदलती भी हैं, क्योंकि आप बहुत उत्सुक हैं, आप में क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, ये भी सीखना चाहते हैं, उस कला को भी सीखना चाहते हैं, तो ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो मन लगा कर कीजिए। ऐसा देखा गया है कि बुध, अगर मंगल ग्रह बुध की राशि में है, तो ऐसा जातक साधारणतः उसका प्रोफेशन भी, खासकर अगर शनि के साथ कोई भी संबंध बन रहा है मंगल का, और मंगल बुध में है, तो ऐसा जातक हमेशा एक से ज़्यादा विषयों में उसकी रुचि होती है। उसका प्रोफेशन भी, अगर वो व्यवसाय भी करता है, तो एक से ज़्यादा विषयों के साथ उसका व्यवसाय जुड़ा होगा। तो उसे इतिहास का वो स्टूडेंट हो सकता है, इतिहास पढ़ा सकता है, टीचर हो सकता है, और इधर उसे ऑकल्ट नॉलेज में, ज्योतिष की विद्या में भी रुचि हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसे म्यूज़िक में रुचि हो सकती है और वो एक ज्योतिषी भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि बुध तो द्विस्वभाव है, और मतलब माफ़ कीजिएगा, वो मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है। और बुध भी मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है। बुध बचपना को दिखाता है, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, बच्चों में जैसे जानने की इच्छा होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत कुछ जानना चाहेंगे, आप बहुत कुछ सीखना भी चाहेंगे। अगर मंगल ग्रह बुध की राशि में है, मंगल ग्रह अच्छे भावों में है, अगर मंगल ग्रह जैसे कि ऐसा है कि अष्टम भाव में है, तो वो जैसे कि एक कामना, जो सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ा भी सकते हैं। अगर खासकर अगर मंगल ग्रह का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है, वो अष्टम भाव में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके में जो एक सेक्सुअल डिज़ायर है वो ज़्यादा हो सकता है। ऐसा तो नियंत्रण करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। अष्टम भाव से तो हम ज्योतिष विद्या को देखते हैं, अष्टम भाव से टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में मंगल है तो सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर ही होगा। आप में कुछ और डिज़ायर भी हो सकता है। आप टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं। आप जैसे कि जो भी हम अष्टम भाव से तो बहुत कुछ चीज़ों को देखते हैं, आपको पता है, अंडरग्राउंड माइनिंग को देखते हैं, इनकम टैक्स को देखते हैं, ऑडिट को देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ऑडिट, उसको भी हम देख सकते हैं। अष्टम भाव से हम इंश्योरेंस को देखते हैं। अष्टम भाव से हम देखते हैं ज्योतिष की विद्या को, ऑकल्ट नॉलेज, टैरो कार्ड रीडिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब अष्टम भाव से जुड़ा है। तो अष्टम भाव से स्टॉक मार्केट से अचानक जो लाभ मिलता है वो भी अष्टम भाव से जुड़ा है। तो ऐसा नहीं है, अगर मंगल ग्रह वहाँ है तो आप में इन सब चीज़ों के प्रति भी, अष्टम भाव में भी अगर है तो इन सब चीज़ों के प्रति रुचि हो सकती है। और प्रिय दर्शकों, ऐसा है कि मंगल अब बुध की राशि में है, तो हाँ, ऐसा भी लोग समझते हैं कि मंगल और बुध ये जैसे कि इनके आपस में मित्रता नहीं है। तो लोग तो ऐसा खासकर, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मंगल ग्रह शत्रु राशि में है, मतलब मंगल ग्रह बुध की राशि में है, बुध के साथ मंगल की बनती नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये अच्छे फल नहीं देंगे। लेकिन आप मेरी बात यकीन कीजिए प्रिय दर्शकों,
ये आपको ज़रूर अच्छे फल देता है। ये पोजीशन अगर मंगल ग्रह बुध की राशि में है तो आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे। अगर बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो आपको ज़रूर अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगली बार हम बात करेंगे किसी और विषय के ऊपर। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।